तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देनी चाहिए। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा बेसिकली क्रोस में दिया गया है। मैं आपको मार्केट का जो एस्टिमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कैसे कंपनी के नंबर देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 59,480 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, ऑपरेशन मतलब टोटल इनकम। पिछले साल देखें तो 53,922 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 67,181 करोड़ के आसपास कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 25% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के टोटल इनकम के अंदर 13% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको इस क्वार्टर में देखें तो बढ़ता हुआ देखने को मिला। चलिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का इंटरेस्ट इनकम 40,865 करोड़ के आसपास, पिछले साल 34,438 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 42,606 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने इस क्वार्टर में शो कितना किया है, 67,181 करोड़ का टोटल इनकम कंपनी ने शो किया है, जबकि मार्केट की उम्मीद थी कि इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम ऑलमोस्ट 64,500 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं मार्केट की जितनी उम्मीद थी उससे थोड़े बेहतर आपको कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिला। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 43,317 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 38,716 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे जो है 50,330 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में ठीक ही है, कंट्रोल में देखने को मिला, हल्का सा ज़्यादा आपको देखने को मिला है, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 11,052 करोड़ के आसपास, पिछले साल 9,852 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 11,671 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। ऑलमोस्ट वही बोल सकते हैं 20% के आसपास, 19-20% के आसपास का जंप है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया, 11,671 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट शो किया है, जबकि मार्केट की जो उम्मीद थी इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट को लेके वो बहुत कम थी। विश्वास मानिए मेरे पास 5 नंबर है, 5 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है, जिसमें से पर BNP परिभाष का कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो प्रॉफिट है वो आपको 9,551 करोड़ के आसपास आएंगे। इक्विटीज सिक्योरिटी है, उनका कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 10,571 करोड़ के आसपास आएंगे। कोटक का कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 10,200 करोड़ के आसपास आएंगे। और मोतीलाल ओसवाल है, उनका कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 10,300 करोड़ के आसपास आएंगे। और CNB जो आवाज़ है, CNB TV18, उनका भी ये कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 10,323 करोड़ के आसपास आता है वो देखने को मिलता है। तो हर किसी का यही कहना था कि आपको कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर क्वार्टर हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जितनी मार्केट की उम्मीद थी उससे कई ज़्यादा बेहतर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। पहले कंपनी के EPS देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 14.5 रुपये के आसपास, पिछले साल 13 रुपये के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 15 रुपये के आसपास कंपनी का EPS आपको देखने को मिला है। नेट NPA की बात करते हैं, ग्रॉस NPA की बात करते हैं। तो ग्रॉस NPA पिछले साल 2.81 था, अभी देखें तो 2.16 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.30 के आसपास था। तो ग्रॉस NPA देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर संभलता हुआ देखने को मिला है। नेट NPA देखें तो 0.48 से गिर के 0.42 के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 0.44 के आसपास है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से नंबर तो अच्छे आपको देखने को मिले। जितनी मार्केट को उम्मीद थी कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को लेकर, उससे बेहतर ही कंपनी के नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।